भारत ने पकड़ी कतर की गर्दन, 8 के बदले 500 लोगों को किया गिरफ्तार। 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी करके बुरा फंसा कतर। अब भारत बताएगा क्या होता है झूठे केस में फंसाए जाने का अंजाम। दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे विवाद ने एक अहम मोड़ ले लिया है, क्योंकि कतर के अनुसार भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी देने के दिन नजदीक आ रहे हैं। बदले में भारत ने अब कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भले ही कतर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दे रहा हो, लेकिन भारत भी कतर के 500 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और यह नंबर आगे भी कई गुना बढ़ने वाला है। और तो और भारत अपने इस नए दुश्मन को आर्थिक चोट पहुंचाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश अपने प्रोजेक्ट कतर की जगह भारत को दे रहे हैं और ये सब कतर से देखा नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लिए तेल और गैस का इंतजाम भी दूसरे रास्ते से कर लिया है, जिससे हमें कतर के ऊपर निर्भर रहने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। मतलब भारत कतर को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तरफ से घेर रहा है और अपनी पकड़ को इतना मजबूत बना रहा है कि कतर खुद सामने से आकर हमारे नेवी ऑफिसर्स को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। पूरा डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। भारत जिस तरह से 8 नेवी ऑफिसर्स को छुड़वाने में लगा हुआ है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और कतर के बीच जो विवाद चल रहा है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कतर ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के केस में गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर को 1 महीना बीत चुका है और ये विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और सही मायने में देखा जाए तो ये विवाद प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत अब एक्शन मोड में आ गया है और भारत ने कतर को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। और जब भारत किसी देश से बदला लेना चाहता है तो उस देश को कोई नहीं बचा सकता, और यही हाल कतर का भी हो रहा है, जहां 8 के बदले भारत ने कतर के 500 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि यह संख्या और भी बढ़ने वाली है। दरअसल जब कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई तो उसी वक्त ये बात सामने निकलकर आ गई थी कि कतर की एयरलाइन कंपनी कतर एयरवेज ने भारत में जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी की है। जांच हुई तो पता चला कि कतर एयरवेज ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। दरअसल कतर एयरवेज का कोई भी प्लेन जब भारत में लैंड करता है तो इसे कई तरह के चार्जेस भारत को चुकाने पड़ते हैं और इस अमाउंट पर टैक्स यानी जीएसटी भी लगता है। और इस टैक्स से बचने के लिए कतर एयरवेज ने एक खेल खेला और उसने अपना भुगतान भारत में न करके कतर के हेडक्वार्टर से किया है। और कतर इस साल के आखिर तक चोरी करता रहा और आखिर ये चोरी पकड़ी गई। जांच हुई तो पता चला साल 2020 से जून 2023 तक कतर एयरवेज 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर चुका है। और इस चोरी में कोई 1-2 नहीं बल्कि इसके पीछे कई एम्प्लॉइज शामिल है। बात बढ़ने लगी और भारत के अधिकारियों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आते गए उनको गिरफ्तार किया जाने लगा और देखते ही देखते ये नंबर 500 को क्रॉस कर गया। और ये बताया जा रहा है कि अभी और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कतर को लगा था कि वो भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार करेगा और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन भारत ने उन 8 नौसैनिकों के बदले कतर के 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। और पिछले 1 महीने में कतर ने जो अपना असली चेहरा दिखाया है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये 500 लोग आसानी से नहीं निकल पाएंगे। दरअसल कतर एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी इकोनॉमी में कतर एयरवेज का अच्छा खासा योगदान रहता है।
ऐसे में अगर कतर एयरलाइन को कोई नुकसान होता है तो वो सीधे कतर की इकोनॉमी को हिट करेगा और यह कतर को काफी भारी पड़ सकता है। इसके अलावा कतर के ऊपर एक और मुसीबत है कि अब उसके पास भारत को घेरने का और कोई तरीका नहीं बचा है। अब ना कतर हमें अपनी गैस की धौंस दे सकता है और ना ही किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी। भारत अपनी जरूरत का 50% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है और कतर को इसी बात का सबसे ज्यादा घमंड है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत को उसकी गैस की जरूरत है और अपनी जरूरत की मजबूरी में भारत उसे कुछ भी नहीं कह पाएगा। लेकिन कतर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत अब गैस ही नहीं बल्कि तेल के मामले में भी दूसरे देश पर निर्भरता को खत्म करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब पूरी तैयारी कर ली है। वो अपनी गैस और तेल की जरूरत कतर से नहीं बल्कि दूसरे देशों से पूरी करेगा और इसके लिए भारत ने कोई एक नहीं बल्कि तीन ऑप्शन खोज निकाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मोजाम्बिक का, जो एक अफ्रीकी देश है। मोजाम्बिक के यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी उपलब्ध है और भारत ने इस प्रोजेक्ट पर $20 मिलियन का निवेश करके अपना बनाने का फैसला कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि LNG सुविधा में 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस उपलब्ध है, जिससे भारत अपनी जरूरत को आने वाले 150 सालों तक पूरा कर सकता है और भारत इस प्रोजेक्ट में $20 अरब का निवेश करने वाला है, जिससे भारत LNG फैसिलिटी के 30% हिस्से का मालिक बन जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक साल के अंदर 12.8 मिलियन टन गैस का उत्पादन किया जाएगा। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी माना जा रहा है। अब देखा जाए तो मोजाम्बिक कतर की तुलना में भारत से काफी दूर है, पर अच्छी बात ये है कि पानी के रास्ते मोजाम्बिक से भारत का रास्ता बिल्कुल सीधा है और इसी सीधे रूट का फायदा उठाते हुए मोजाम्बिक में मौजूद गैस को 2 से 3 दिन के अंदर भारत पहुंचाया जा सकता है। वैसे मोजाम्बिक में इतनी गैस मौजूद है कि वो अकेला ही हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन भारत अपनी जरूरत के लिए मोजाम्बिक पर भी पूरी तरह से निर्भर नहीं रहने वाला, क्योंकि कतर पर एक बार निर्भर होकर हम ये गलती कर चुके हैं और हमारी इसी गलती को कतर ने हमारी कमजोरी बनाकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। उसको देखते हुए हम भूल के भी ये गलती दोहराना नहीं चाहेंगे। यही कारण है कि भारत ने गैस इंपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला और इराक को भी विकल्प के तौर पर रखा है। वेनेजुएला में भी नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, लेकिन इस देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अमेरिका ने सेंसर लगा दिया था, जिसके चलते यह अपनी गैस किसी को नहीं बेच सकता था। हालांकि अब ये बैन हटा दिया गया है और भारत अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला से भी बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और वेनेजुएला के बीच डील फाइनल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा तीसरा विकल्प इराक ने भी अपनी नेचुरल गैस भारत को देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स भारत कब तक लौटने वाले हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जीके अदिति स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।